अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एशिया एक्सप्रेस। मैं हूं शारिक नक्शबंदी। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हम अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म के ज़रिए आपको देश और दुनिया के हालात से अपडेट रखने की कोशिश करते हैं। साथ ही अपने अखबार के ज़रिए आपको तफसीली मालूमात फराहम करने की कोशिश करते हैं। आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आइए आज बात करते हैं भारत न्याय यात्रा की। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की कामयाबी के बाद भारत न्याय यात्रा निकालने का फैसला किया है। ये यात्रा 14 जनवरी को मणिपुर से निकलकर मुंबई तक पहुंचेंगी, जहां उसका इख्तिताम होगा। भारत न्याय यात्रा 14 राज्यों के 85 जिलों से होते हुए मुंबई तक पहुंचेंगी। जी हाँ दोस्तों, भारत न्याय यात्रा के जरिए हो सकता है कि राहुल गांधी इस वक्त देश में मौजूद नफरत और अन्याय की राजनीति से मुतालिक लोगों को वाकिफ करवाएंगे। कांग्रेस स्पोक पर्सन से की गई बातचीत के मुताबिक उन्होंने बताया कि इस भारत न्याय यात्रा के जरिए हम लोगों को बताएंगे कि बीजेपी ने कैसा पिछले 10 सालों में पूरे भारत में अन्याय और नफरत पर मबनी राजनीति की है, जिसका एक आम हिंदुस्तानी को तो नुकसान हुआ ही है, लेकिन देश को कितना बड़ा नुकसान हुआ है। इन 85 जिलों से गुजरती हुई ये यात्रा मुंबई पहुंचेंगी, जहां इसका इख्तिताम होगा। आपको बता दें कि सितंबर 2022 में भी राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक ले गई थी। इस यात्रा का मकसद यही था कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक रहने वाले हर भारतीय को आपस में जोड़ा जाए, और बड़ी हद तक राहुल गांधी को इस यात्रा से कामयाबी भी मिली। इसकी सीधी वजह यह है कि पिछले 2 इलेक्शंस में, 2 असेंबली चुनाव में साउथ की 2 स्टेट्स में कांग्रेस अपना कब्जा बरकरार रखने में कामयाब हो पाई है। तकरीबन 4000 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद सितंबर 2022 से जनवरी 2023 तक चलने वाली भारत जोड़ो यात्रा का अगर हम जायज़ा लें तो ये समझ में आता है कि साउथ में कर्नाटक और हाल ही में तेलंगाना में हुए इलेक्शंस में कांग्रेस को इसका फ़ायदा ज़रूर मिला है। इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने एक नारा दिया था कि वो नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं। शायद यही नारे का ज़्यादा असर साउथ के राज्यों में देखने को मिला, जिसकी वजह से कर्नाटक में बीजेपी को अपनी सरकार से हाथ धोना पड़ा। वहीं तेलंगाना स्टेट में हालिया दिनों में हुए चुनाव में बीआरएस और बीजेपी दोनों को शिकस्त हुई और कांग्रेस ने वहां पर अपनी सत्ता कायम करने में कामयाबी हासिल की। अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि मणिपुर से निकलने वाली न्याय यात्रा मुंबई में इख्तिताम पजीर होगी और शायद मार्च के महीने में ये ख़त्म होगी। अप्रैल के महीने में देश में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं। 14 राज्यों से होती हुई ये यात्रा मुंबई तक पहुंचेंगी। 85 अजला में ये यात्रा घूमेंगी, यानी कम व बेश 85 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को ये यात्रा कवर करते हुए मुंबई तक पहुंचेगी। देखना ये होगा, आने वाला वक्त ही बताएगा कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा का असर आने वाले लोकसभा चुनाव पर कितना पड़ता है। लोगों को न्याय अजीज़ होगा या फिर अन्याय अजीज़ होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो ये था एशिया एक्सप्रेस का एक शॉर्ट अपडेट। आने वाले वक्त में हम और अपडेट के साथ आपसे मुलाकात करते रहेंगे। शुक्रिया।